बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपका आज की सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि आपको नियमित प्रभु के सत्संग विचारों का संग प्राप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश होती है कि आपको नियमित सत्संग विचारों को दिया जाए ताकि आप नियमित सत्संग विचारों से जुड़ करके आपकी साधना में वृद्धि हो, आपके भक्ति में वृद्धि हो, आपके भाव प्रभु के प्रति प्रबल हो, आप ईश्वर के चरणों के अनुरागी बने। यही उद्देश्य के साथ सत्संग विचारों को आपके समक्ष रखा जाता है। ये सत्संग विचार आपको प्रभु से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सत्संग विचार आपको भूली हुई मानवता को, भटकी हुई मानव जाति को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सत्संग विचारों की ओर ध्यान देके सुनना है और इन पे चिंतन मनन जरूर करना है, क्योंकि बिना चिंतन के, बिना मनन के आप इन सत्संग विचारों का लाभ ले नहीं पाएंगे, इन सत्संग विचारों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ते हुए अनेकों प्रकार के पड़ाव, अनेकों प्रकार की रुकावटें, अनेकों प्रकार के बाधक प्राप्त होते हैं। उनसे निपटने के लिए सत्संग एक ऐसा अस्त्र होता है। इस अस्त्र के माध्यम से हम उन तभी परिस्थितियों से निपट पाते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग के माध्यम से भगवान की तमाम लीलाओं को आप सुनते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से आप उनके प्रभु की कृपा को, प्रभु ने जब भक्तों के ऊपर दया की, प्रभु ने जैसे अनुकंपा भक्तों पे की, तो उन सबको सुन करके हमारे अंदर एक भाव बनता है, प्रेम बनता है, प्रभु के प्रति अनुराग हमारा दृढ़ होता है। क्योंकि भक्ति में जब तक प्रेम ना हो तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि ऐसा है कि जैसे ओस के जल से नहाना। ओस का जल आपको भिगा जरूर सकता है, गीला जरूर कर सकता है, लेकिन आपको नहला नहीं सकता, आपकी स्वच्छता नहीं कर सकता। तो इसलिए बिना प्रीत की लगन बावरे, जो ओस से नहाती। तो बिना प्रीत की जो लगन होती है वो ऐसी होती है जैसे बिना ओस के पानी से नहाना। ओस के पानी से नहा से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको इसके साथ प्रेम जोड़ना होगा, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो मार्ग ही प्रेम का है, भक्ति दृढ़ता का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, इनमें विवेक का मार्ग है। इस मार्ग पे हमको आगे बढ़ना होता है। इस मार्ग पे हमको बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य के साथ आगे की ओर कदम चलाना होता है और अपने आप को बचा के रखना होता है, अपने आप को संभाल के रखना होता है। अपने आप को हमें बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, भगवान की अनेकों लीलाओं को आपने कभी रसपान किया होगा और अनेकों प्रकार की आपने उनकी कथा प्रसंगों को सुना है। भगवान श्री राम के अनेकों कथा प्रसंगों को आप सुनते हैं। भगवान के अनेकों ही आप चरित्रों का और समय समय पे लीलाओं का वर्णन आपके सामने किया जाता है। भक्तों के साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि जैसे उन भक्तों के भाव बने, ऐसे ही भाव आपके भी परमात्मा के प्रति बने, परमात्मा से आपका ऐसा ही प्रेम हो जाए। जैसे नामदेव महाराज जी का हो गया, जैसे मुक्ताबाई का हो गया, जैसे जनाबाई का हो गया, जैसे मीराबाई का हो गया। जैसा कबीर का प्रेम था, जैसे सूर का प्रेम था, ऐसा ही प्रेम हमारा भगवान के प्रति हो जाए, तभी हमारी जीवन की नैया, भक्ति की नैया पार हो सकती है। भाइयों बहनों, कहा जाता है कि मीराबाई जो इस भक्ति के पथ पे बढ़ती है, संसार की अनेक रुकावटों के बाद भी वो इस मार्ग पे कभी रुकी नहीं। वो चलते गई, लोगों की बातों का परवाह नहीं किया, लोगों की बातों का उन्होंने उसको सर पे नहीं लिया और केवल ईश्वर के धुन में रम करके वो आगे बढ़ गई। जनाबाई, जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है, कहते कि जनाबाई नामदेव महाराज के घर में
रहती, उनके घर में सेवा करती, गुरु के चरणों की हमेशा सेवा करती, नामदेव महाराज जी की शिष्या। और जनाबाई ने कहते कि आजीवन निश्चल प्रेम परमात्मा से किया। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों लाखों वर्ष तक, कई कई जन्मों तक साधना करके, ध्यान करके नहीं प्राप्त कर पाए, वो उन्होंने प्रेम से प्राप्त कर लिया, गुरु की सेवा से प्राप्त कर लिया। नामदेव महाराज जी प्रसन्न रहते, लेकिन नामदेव महाराज जी के घर में जो नामदेव महाराज जी की पत्नी थी वो उनसे बड़ी चिड़ी सी रहती थी, और जनाबाई को वो इतना काम दे देती थी, इतना कार्य दे देती थी कि, और वो कार्य जनाबाई पूरा भी कर देती थी। तो कहते हैं कि जब वो कहती कि देखो ये इतना काम हम देते हैं, लगता है कि इसके शरीर में कोई जीन वगैरह है, कोई भूत वगैरह है जो इतना काम में फटाफट कर देती, रात भर में कर देती। और कभी कभार वो रात को जनाबाई के कमरे के बाहर, कक्ष के बाहर खड़े होकर के कान से सुनती, तो उसको आवाज आती जनाबाई की, तो कमरे में जब झांक के देखती तो अकेली है। लेकिन भाग्य की बात यह है कि, सौभाग्य की बात यह है कि जनाबाई भगवान कृष्ण से बात कर रही होती है। और कृष्ण तो हर किसी को दिखेंगे नहीं, वो तो दिखेंगे भक्त को ही। अब कोई बुद्धि चालाकी से देखना चाहे तो वो थोड़ी भगवान थोड़ी मिलने वाली है। बुद्धि के चालाकी के से आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हो, भगवान को थोड़ी प्रभावित कर पाओगे। तो जनाबाई भगवान से बातें करती, तो सुबह उठ के नामदेव महाराज को उसकी पत्नी बताती कि देखो ये जो है, मुझे लगता है कि ये जरूर ये पागल है, ये लड़की, इसके साथ भूत प्रेत का वास है, और ये अकेले अकेले बड़बड़ करते रहती है। नामदेव महाराज जी उसकी स्थिति को जानते थे, उसकी भक्ति को जानते थे, उसके ज्ञान को जानते थे, और उसकी भक्ति की गहराई को जानते थे, भाव की गहराई को जानते थे। वो जानते थे नहीं नहीं भाग्यवान ऐसा नहीं है। कहते कि जब वो रात को आटा पीसती, जो अनाज उसको दिया जाता कि रात को, चलो भाई मराठी में दड़न कहते हैं उसको, वो पीसने का कार्य करती, तो चक्की चलाती, तो चक्की चलाते चलाते जो हाथ चक्की होती थी, तो उससे पीसते पीसते वो कुछ कुछ गीत गाती थी, भजन गाती थी। और कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो गीत वो गाती थी, जो भजन वो गाती थी, उसे स्वयं भगवान कृष्ण विठल जो है आकर के ठाकुर जी उसको लिखते थे। और एक दिन जब अनाज कुछ ज्यादा था, अनाज बहुत ज्यादा था, तो उसने कहा भगवान आप भी आकर के मेरा हाथ बटाइए, आज बहुत ज्यादा राशन है, मुझे नहीं लगता कि सुबह तक ये गुरु घर में पहुंच पाएगा या कर पाएंगे, इसका राशन का इस्तेमाल हो पाएगा। तो भगवान भी लग गए। भगवान जिस समय उनके साथ लग करके वो चक्की पीस रहे थे, चक्की में आटा पीस रहे थे, तो शरीर में, अब मान लीजिए मेहनत का काम करो, गर्मी तो आएगा, भगवान को भी गर्मी आई, पसीना आया। अब भगवान ने जो राजसी पोशाक पहनी हुई है, भगवान ने उसको उतारा, ऊपर का जो कॉलर था उसको ढीला किया, कुछ अंगोछा था जो कंधे पे टांगा हुआ उसको उतारा, और भगवान के गले में जो बैजंती माला थी, सोने की माला थी, वो सब उतार करके भगवान ने वहीं रख दी, साइड में रख दी, और चक्की पीसने लगे। भगवान भक्त के साथ रात भर चक्की पीसते रहे। सुबह हुई, भक्त चक्की पीसते पीसते सो गए, भगवान भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जाते जाते अपना वो सोने का हार और बैजंती माला जो है, वो जो भी भगवान के गले में होती है, वो वहीं छोड़ गए। अब इधर ठाकुर जी के मंदिर में क्या हुआ, विठल जी के मंदिर में क्या हुआ। अब विठल जी के मंदिर में हुआ कि सुबह सुबह जब मंदिर खोला गया, तो पंडित जी ने देखा कि भगवान के गले का जो हार है वो तो है नहीं, ये तो गायब है, तो चोरी हो गई मंदिर में। ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात होगी। उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाने के बाद सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद बोले कि भाई ये बताओ, रात को कोई आया था क्या। पंडित जी ने कहा कि जब मैंने आखिरी में इसको भगवान को भोग लगाया तब कोई नहीं था, मैंने करके चला गया। हाँ, लेकिन मैंने जो है अंत में एक बार जनाबाई को यहाँ आते देखा था।
हो ना हो जनाबाई ने चोरी की हुई, जनाबाई का पास चला जाए। वो रहती कहाँ है? नामदेव जी के घर में रहती। तो लोगों ने कहा नामदेव जी के घर में रह करके कोई जनाबाई चोरी करेगी, ऐसा लगता नहीं। नामदेव महाराज स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतनी सुंदर गाथाएं भगवान की गाते हैं, लेकिन अब कहते कि सब सर्वमत हुआ। पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि वही आई थी और उसी से पूछना चाहिए, और उसी घर में मुझे लगता है कि उसी के पास उसी कमरे में हो गया। और कहते हैं कि सब लोग नामदेव जी के घर पहुंचे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज आज इतने सारे लोग यहाँ कैसे? तो उन लोगों ने कहा कि भगवान के गले का हार चोरी हो गया है, और हमेशा कहे कि आपकी शिष्या, आपकी चेली जो है जनाबाई ने ही चोरी की है। जनाबाई बाहर आई। जनाबाई को नामदेव जी ने कहा कि ये लोग क्या कह रहे हैं? बोले पता नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप ही लोगों ने चोरी की है। सारे लोग मिल करके जनाबाई के ऊपर आरोप करने लगे। नामदेव महाराज ने जनाबाई से पूछा कि जना तूने ऐसा कार्य? बोले प्रभु आपके चरणों की सौगंध, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले ऐसा नहीं किया तो ठीक है, तो आपके कमरे की हम तलाशी लेते। पंडित जी ने कहा। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तलाशी लीजिए। और जैसे कहते कि उसके घर की तलाशी ली, और लेने के बाद अब भगवान कृष्ण तो रात को वहाँ आटा पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे, और गर्मी आई तो उन्होंने अपने पसीने से बचने के लिए अपना जो है अंग वस्त्र और कहते कि वो जो हार था वो उतार के वहीं रख दिया था चक्की के पास। और जब उन्होंने घर की चेकिंग की सब लोगों ने, तो उसमें से वो हार निकला, अंगोछा निकला भगवान का, जो भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, और उनके गले का हार। तो लोगों ने कहा कि देखो नामदेव महाराज आप कितनी बात करते थे, और ये जो है कैसे ये आपके घर में चोर रख रखा था, और इसने भगवान का हार चोरी किया था, और आप हम इनको विट्ठल की मूर्ति के पास जाने देते पूजा करने के लिए, ये ठीक नहीं। अब ये इसको, तो नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई ये क्या है? बोले गुरुदेव मुझे नहीं पता, ये तो भगवान रात को आए थे, उन्होंने ये यहाँ छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता। तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि ये क्या बात हुई कि आपके पास भगवान आए, और भगवान, अब लोगों को कहाँ विश्वास होता है ना? कबीरदास जी कहते ये जो दुनिया है मैं क्या समझाऊं, सब जग अंधा। ये दुनिया तो अंधी है, मैं कैसे समझाऊं, मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो वही जनाबाई ने समझाने का प्रयास किया, नामदेव जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माले। बोले नहीं नहीं, इसके पास से ये सब निकला है, तो चोर तो यही है, पकड़ में आ गई है। अगर भगवान की भक्त है तो भगवान की मूर्ति वहां है, और भगवान जो है ये हार यहां छोड़ के चले जाएंगे, है ना? तो ये बात तो ठीक नहीं है। और किसी की बात नहीं चलती, और लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए पंचायत में, और पंचायत में जनाबाई को कह दिया गया कि ऐसा है कि इसको सूल पे चढ़ा दिया जाए, सूल पे इसको चढ़ने की सजा दिया जाए। जनाबाई कहती कि देखो मैंने तो चोरी की नहीं है, मैं अभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। और भगवान की ओर देखा, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अगर तेरी इच्छा यही है, तेरी यही इच्छा है तो ठीक है प्रभु। अब भगवान ने कहा कि अब भक्त ने सोचा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, मेरा अगर मरण ऐसे ही लिखा है तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं ऐसे ही, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये स्वीकार नहीं करूंगी कि मैंने चोरी की है। और कहते कि उसको सूल पे चढ़ाया जा रहा है, और जनाबाई ने, सारे गांव के लोग इकट्ठे हैं, सब लोग थू थू कर रहे हैं, और कहते हैं कि जनाबाई चोर है, तमाम बातें कही जा रही है, और सूली पे चढ़ाया जा रहा है, सूल पे चढ़ाया जा रहा है। जैसे सूल पे चढ़ाने लगे, सूल के ऊपर खड़ा किया, तुरंत वो सूल भगवान विट्ठल का रूप ले लिया। भगवान वहां स्वयं प्रकट होकर के साक्षात प्रकट हो गए, प्रकाश स्वरूप में प्रकट हुए। इसमें विट्ठल की मूर्ति वहां सुशोभित हो गई, दिव्यमान हो गई। और उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी भक्त को आप सूली पे चढ़ा रहे हैं, इसने किया क्या है? मेरे तो प्रत्येक वस्तु पे इसका अधिकार है, केवल हार ही क्या है? और वो हार तो मैं स्वयं इसके घर में छोड़ के गया था, मैं स्वयं बताने के लिए आया हूं। और भगवान जिसकी स्वयं गवाही देने आ जाए,
तो भक्त कैसा है। और आज सब लोगों के हाथ जुड़ गए जो अभी तक उनको अपराधी मानते थे, अब उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं कि आपको हमने इतना भला बुरा कहा, लेकिन आपके वजह से भगवान हमको दर्शन देने आ गए। हम में ऐसी भक्ति नहीं थी, लेकिन आपके प्रभाव से आपने आपके लिए आपको बचाने के लिए भगवान दर्शन देने आए। तो इसलिए कहा जाता है ना कि भक्त की पैज रगदा आया मेरे राम राजे, है ना। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा प्रेम, ऐसा भाव हम भी बनाए, जनाबाई जैसा प्रेम, जनाबाई जैसा भाव हमारे अंदर भी बने, ताकि हम भी भगवान के चरण अनुरागी बने, चरण के प्रेमी बने। हमारी भी भगवान के भक्ति में, भक्ति के साथ साथ केवल पूरी भक्ति नहीं करनी, भक्ति में प्रेम जोड़ें। नहीं तो भक्ति ऐसी रह जाएगी बिना प्रेम की, भक्ति आपकी ऐसी रहेगी जैसे, बिना प्रेम की भक्ति आपकी ऐसी रह जाएगी, बिना प्रेम की भक्ति आपकी ऐसी रह जाएगी जैसे ओस के जल से नहाना। ओस के जल से आप नहा नहीं पाएंगे, सिर्फ भीग सकते हैं और कुछ नहीं, है ना। इसलिए अपना भक्तों का मान टलते नहीं देख सकते भगवान, और भाव के भक्ति में बंध जाते हैं, भगवान भाव के बंधन में बन जाते हैं। इसलिए हम अपने भक्ति के अंदर प्रेम की शक्ति भी जोड़ें, प्रेम का भाव भी जोड़ें, तभी आपकी भक्ति कामयाब हो सकती है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। और आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।